शंखेश्वर दादा का नाम लेते ही हुआ चमत्कार। प्रस्तुत है यूटर्न सीरीज का एपिसोड 3। भाविन भाई ने शंखेश्वर जाकर जीवन अंत करने का निर्णय ले लिया था। इतना हमने यूटर्न सीरीज के एपिसोड 2 में देखा। इनकी पूरी लाइफ स्टोरी आप यूटर्न पुस्तक प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। आप ये पुस्तक इन कलेक्शन सेंटर से अथवा इस QR कोड द्वारा ऑनलाइन PDF प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। जीवन अंत करने का निर्णय एकदम पक्का था, लेकिन ऐसा कुछ हो उससे पहले ही एक चमत्कार हुआ। इस निर्णय के 2 दिन में ही भाविन भाई के फूफा जी उनके घर पर आए, जहाँ पर वे टेम्पररी शिफ्ट हुए थे। उन्हें भाविन भाई के निर्णय के अलावा बाकी सब बातों के बारे में सब पता था। भाविन भाई ने फूफा जी को शंखेश्वर जाकर लाइफ एंड करने वाला निर्णय भी बता दिया। उन्हें दया आ गई तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपकी कुछ व्यवस्था कर देता हूँ। भाविन भाई को लगा कि हमारी रक्षा करने के लिए शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा ने ही उन्हें भेजा है। जीवन में पहली बार प्रभु पर श्रद्धा प्रकट हुई। फूफा जी CA थे। तुरंत 4 से 5 जगह फ़ोन लगाए और साउथ इंडिया के एक शहर में उनके एक मित्र अपनी फैक्ट्री में नौकरी पर रखने के लिए तैयार हो गए। फूफा जी ने कहा कि वहाँ पर तेरे लिए किराए का घर भी रेडी है, तो परिवार के साथ वहाँ पर चले जा। यहाँ पर जीना आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, उधर कोई परेशान नहीं करेगा। और हाँ, अब वापस ऐसी कोई भी भूल मत करना, वरना मुझे मेरे मित्र को जवाब देना भी भारी पड़ेगा और आप चारों की भी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में आ जाएगी। बस अब जो मिले उसमें संतोष मानकर जीना। भाविन भाई के दिल में पैसे नहीं चुकाने की खराब नीयत नहीं थी, लेकिन उनके पास दूसरा कोई उपाय ही नहीं था। अब सब अच्छा हो जाएगा इस उम्मीद से एक नई शुरुआत करने की सोची, लेकिन किसे पता था कि एक भयानक भविष्य मुंह फाड़ कर आगे खड़ा था। 11 मार्च 2014 सुबह के 4 बजे भाविन भाई का परिवार घर को आखिरी बार देखकर आंखों में आंसुओं के साथ भाग गया। जी हाँ, भाग गया, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि भागना पड़ा, क्योंकि सबको कहकर तो जाना पॉसिबल ही नहीं था। भाविन भाई की रक्षा करने के लिए उनकी माताजी ने अपने मंगलसूत्र को भी 2013 में गिरवी रख दिया था। उस मंगलसूत्र को भी ये छुड़वा नहीं सके। 2010 से 2014 तक जिन जिन लोगों ने भाविन भाई पर भरोसा किया था, उन सभी को धोखा ही मिला। ये सट्टेबाजी का रिजल्ट है। साथ ही परिवार की जमा पूंजी, 2 घर, सोना, मन की शांति, सब कुछ नष्ट हो गया। ये शॉर्टकट वाला रास्ता दिखता अच्छा है, लेकिन बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। अब तक मुंबई में भाविन भाई के सर पर 35 लाख रुपयों का कर्ज सर पर आ गया था। मार्च 2014 में दक्षिण भारत के एक शहर में शिफ्ट हुए। नौकरी भी मिली, रहने के लिए घर भी मिल गया, पढ़े लिखे थे तो मान सम्मान भी मिला। इस कंपनी में डिस्पैच का डिपार्टमेंट भाविन भाई देख रहे थे और अब सैलरी थी 60,000 रुपीज़ पर मंथ। लेकिन सट्टा, जुआ, ये सब ऐसा व्यसन है कि एक बार आदमी इसका टेस्ट कर ले तो आसानी से छोड़ नहीं पाता है। इतनी मार खाने के बाद भी कोई फिर से गलत काम तो नहीं ही करेगा ना? रॉन्ग, ऐसा नहीं है। सट्टा चीज़ ही ऐसी है। भाविन भाई की बुद्धि फिर से उल्टी चलने लगी। अगस्त 2014 में वहाँ पर किसी से 1 लाख रुपयों का लोन लिया और ट्रेडिंग शुरू कर दी। सभी को पता है कि मुश्किल से 10 से 15% लोग ही कमाते हैं और 80 to 90% गंवाते हैं। जैन 2016 तक वो 1 लाख रुपए साफ हो गए। इतना ही नहीं, इसके साथ इन्होंने जो मेहनत कर करके अलग से 60,000 रुपये बचाए थे, वो भी राख हो गए। मेहनत करके अच्छी ग्रोथ मिल रही थी, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में फंसते जा रहे थे। इतनी मार खाने के बाद भी रुके नहीं। मई 2016 में बैंक से 1.5 लाख रुपए का लोन लिया और सभी पैसे शेयर मार्केट और MCX में फिर से डाले। जैन 2017 तक ये पैसे भी साफ हो गए। अब निर्णय किया कि ये लाइन मेरे लिए है ही नहीं, मुझे मेहनत ही करनी होगी, और फिर पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ काम करने लगे। 2019 तक इस तरह से चलता रहा और अब फिनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होती जा रही थी। लेकिन फिर से शेयर मार्केट नाम के कीड़े ने काट लिया। माँ को इस बात की गंध तो आ गई थी कि फिर से शुरू हो गया है, तो उन्होंने कहा कि देख बेटा, हमने इतनी मार खाई है, अब इस चक्कर में हमें नहीं जाना है। इस उम्र में मेरी बिल्कुल भी ताकत नहीं है, क्यों नहीं समझ रहा? लेकिन भाविन भाई ने झूठ बोलकर फिर से बैंक से लोन लिया, ये कहकर कि डोंबिवली के लोगों को पैसे देने, उसके लिए लोन लिया है माँ, और बैंक मेरी सैलरी से पैसे काटती जाएगी, इसलिए कोई नया बोझ नहीं आएगा। लेकिन 2019 तक वो पैसे भी साफ हो गए। 2020 में उधर ही एक और व्यक्ति से गलत कारण बताकर 2 लाख रुपए फिर से उधार लिए, वो भी साफ। इस तरह से जैन 2022 तक भाविन भाई के सर पर लगभग 11 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया था। अब जिसके भी पैसे बाकी थे, वे ब्याज नहीं बल्कि मूल रकम मांग रहे थे, तो अब जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी बीच किसी गलत व्यक्ति के संगत में वे आ गए।
उस व्यक्ति ने जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे उस कंपनी में फिनेंशियल फ्रॉड करने की सलाह दी और आइडिया दी। भाविन भाई ने ये नहीं सोचा कि फ्रॉड में टेम्पररी शांति ज़रूर मिलेगी लेकिन लॉन्ग टर्म अशांति आ जाएगी। उसका क्या, एक तरफ ये फ्रॉड किया और दूसरी तरफ एक और बड़ी गड़बड़ कर दी। दरअसल भाविन भाई का बैंक रिकॉर्ड अब खराब था तो लोन तो अब मिलने वाला था नहीं, इसलिए अब उन्होंने अपने नीचे काम कर रहे छोटे छोटे कर्मचारियों को लालच देना शुरू किया। उन कर्मचारियों ने कभी लोन लिया नहीं था तो उनका रिकॉर्ड एकदम क्लियर था, तो लोन मिलना एकदम सरल था। इस तरह से कर्मचारियों के अकाउंट्स का उपयोग करके 5,70,000 रुपए का लोन लिया, 5,70,000। इसमें से कुछ रुपए जिनको पहले चुकाने थे उनको दे दिए और फिर बाकी का डाला फिर से शेयर मार्केट में। कुछ ही समय में सब कुछ साफ हो गया। इस तरह से नए नए व्यक्ति को पकड़ते रहे, लालच देकर उनके नाम से लोन लेते रहे और डालते गए शेयर मार्केट में और साफ करते गए। आज की दुनिया में कईयों को शॉर्टकट मनी चाहिए तो इनको भी कोई ना कोई मिल ही जाता था। इस बीच वो फाइनेंशियल फ्रॉड सामने आ गया जो इन्होंने कंपनी में किया था। भाविन भाई पकड़े गए। कंपनी के मालिक को बहुत दुख हुआ, लेकिन इस बार भाविन भाई ने हाथ पैर जोड़कर विनंती की कि अब से कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं कोई गलत काम आगे से नहीं करूंगा, और 3 महीने का समय मांगा। सेठ भी बहुत अच्छे थे, मान गए और नौकरी से नहीं निकाला। हमें शायद ऐसा लग रहा होगा कि भाई इतनी गलतियों के बाद तो शैतान से शैतान आदमी भी सुधर जाता है, लेकिन भाविन भाई की विनाशकाले विपरीत बुद्धि चल रही थी। स्टाफ के 2 और लोगों को उल्लू बनाकर बैंक लोन निकलवाया और जुलाई 2022 में मटका ट्रेडिंग नामक कोई दलदल में प्रवेश किया। यह भी एक सट्टे जैसा ही खेल है। अब पूरी सैलरी इंटरेस्ट चुकाने में ही जा रही थी, लेकिन फिर भी सुधरने का नाम नहीं। इसके बाद एक जाल में फंस गए। एक से उधार लेते, दूसरे को चुकाते, तीसरे से उधार लेते, दूसरे को चुकाते। इस दौरान बैंक का रिकॉर्ड थोड़ा ठीक हो गया था। इस बीच जिस व्यक्ति ने फाइनेंशियल फ्रॉड करना सिखाया था उसने भाविन भाई को कहा कि मुझे कार लेनी है भाई, तो तू तेरे नाम से कार लोन लेकर मुझे दे दे, मैं बाद में चुका दूंगा। उसने 3-4 महीने तो किश्त बराबर भर ली, लेकिन फिर गड़बड़ी शुरू कर दी। लोन भाविन भाई के नाम से था तो लोन देने वाला तो इनके पीछे ही आने वाला था। अगर इस बार कंपनी में फिर से कोई पैसे मांगने के लिए आया और गड़बड़ी पकड़ी गई तो नौकरी चली जाएगी, ये सोचकर भाविन भाई इसकी टोपी उसके सर करते गए। इधर से पैसे लेते उधर चुकाते, उधर से पैसे लेते इधर चुकाते, जैसे तैसे गाड़ी चलाते रहे। भाविन भाई के पाप कर्म इतने भारी थे कि अब एक बिल्डर उनके संपर्क में आया। उसने भाविन भाई के साथ फ्रॉड करके भाविन भाई के नाम से 7 लाख रुपए होम लोन ले लिए, जो भाविन भाई को कभी मिले ही नहीं। दूसरी तरफ मई 2023 में एक दूसरे बैंक से फिर से 5 लाख रुपए लोन लिए। इस बीच अहंकार के चलते कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आराम से देख लूंगा, मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचकर अपने ही उस उपकारी सेठ के साथ झगड़ा करके एक झटके में नौकरी छोड़ दी। ये वही सेठ है जिसने भाविन भाई को आत्महत्या करने से बचाया था, पूरी फैमिली को सेटल किया था, लेकिन भाविन भाई उनका उपकार भूल गए थे। अगस्त 2023 उसी कंपनी के माध्यम से संपर्क में आने वाले 4 लोग भाविन भाई के पास आए और कहा कि हम सब साथ में मिलकर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करते हैं। इन सभी ने मार्केट से जैसे तैसे झूठ वगैरह बोलकर 15 लाख रुपए उठा लिए थे। ये 4 लोग बहुत लालची थे, जिन्होंने सोचा कि भाविन भाई का एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक है, हम सब मिलकर कमाएंगे। भाविन भाई ने बड़े बड़े रिस्क लेने शुरू किए और इन लोगों को घुमाना शुरू किया कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बहाना बनाकर इनके पैसे खुद के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए और खुद के ऊपर जो पहले का कर्ज था उनकी किश्त इनके पैसों से भर दी। लालची को लालची मिल ही जाते हैं और लालची को लालची फंसाता ही है। भाविन भाई के खतरनाक एक्सपीरियंस के चलते इन्होंने 10 लाख रुपए साफ कर दिए और नवंबर 2023 में ये भांडा फूट गया। इन 4 में से एक पुलिस डिपार्टमेंट में होम गार्ड था और उसकी पहचान अच्छे लोगों के साथ थी, तो उसने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, पैसे वापस कर दे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। भाविन भाई ने बचने के लिए 10 नवंबर की डेट डालकर सभी को चेक दे दिया और कह दिया कि इस डेट के बाद डालना वरना पास नहीं होगा। उन लालची लोगों ने सोचा कि अपने भाविन भाई तो 10 नवंबर तक कोई ना कोई जुगाड़ तो कर ही लेंगे, एक्सपर्ट आदमी है। लेकिन इधर भाविन भाई को पता था कि अब तो किश्त भरनी है, पैसे देने हैं, लोन वाले भी पीछे पड़े, जिस बैंक से लोन लिया था वो भी पीछे पड़े हुए, और अब इनको चेक दे दिए तो ये भी पीछे पड़ने वाले। अब अंत में भाविन भाई ने फिर से वही निर्णय लिया, आत्महत्या, लाइफ को दी एंड कर देते हैं। हमें लगेगा कि भाई इतने समय तक इनके माता पिता ने कुछ किया क्यों नहीं, तो लगाई होती तो सब ठीक हो जाता। बात सही है, लेकिन इतने समय तक माता पिता भाविन भाई की गतिविधियों को देखते रहे और जो बहाने जो झूठ भाविन भाई बोलते रहे उन पर विश्वास करते रहे। भाविन भाई के माता पिता बहुत ही सरल स्वभाव के हैं।
इस बार भाविन भाई ने अपना जीवन अंत करने का फैसला सुनाया तो माता पिता को झटका तो लगा, लेकिन इतना आश्चर्य नहीं हुआ। इस फैसले में भी भाविन भाई ने अपने माता पिता को कन्विंस कर दिया। अब आप सोचिए, अंत में दिल पर पत्थर रखकर भाविन भाई के माता पिता ने अनुमति दे दी कि बेटा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो फिर तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर। क्या भाविन भाई के जीवन का अंत होगा या फिर कोई नई शुरुआत होगी, जानेंगे एपिसोड 4 में। जय जिन शासन, जय महावीर।